हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हम पिछली सभी वीडियोस में सेल्स, परचेस, उधार परचेस, बैंक ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, ये सभी प्रकार की एंट्रीज को टैली प्राइम के अंदर पोस्ट कर चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाउचर के मोड्स के बारे में। जी हाँ, हमारे जो वाउचर के मोड होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें वाउचर्स में क्लिक करना होगा। जैसे ही हम वाउचर्स को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अभी यहाँ पर जो हम वाउचर्स के जो मोड होते हैं हम यहाँ पर उनको डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, कॉर्नर पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाता है चेंज मोड। जैसे ही आप इस चेंज मोड पर क्लिक करते हैं, चेंज मोड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम और डुअल एंट्री सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। देखिए अभी जो हमने वाउचर का सिलेक्शन कर रखा है, कॉन्ट्रा वाउचर का सिलेक्शन कर रखा है, यानी कि पैसे से बैंक से संबंधित जो हमारे लेन देन होते हैं वह सभी हमारे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर किए जाते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हमारे लिए यहाँ पर दो मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला मोड हमारे लिए देखने के लिए मिल जाता है डुअल एंट्री सिस्टम और दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। अब दोनों ही मोड्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं किस तरीके से इनके अंदर काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम को समझेंगे। अभी जो ट्रेडिशनल है, जो हमारा रिसेंटली चल रहा है, विशेषकर जो लोग यूज करते हैं वह है डुअल एंट्री सिस्टम, यानी कि सिंगल लेखा प्रणाली। ठीक है, और दोहरा लेखा प्रणाली हमारी ये होती है जिसे डुअल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस शो हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से अकाउंट का नेम दिखाता है। तो आपको जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा सिंगल एंट्री सिस्टम में बैंक अकाउंट को। जी हाँ, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसको हम सिलेक्शन करेंगे। देन हम इसमें कितना कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ये आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट जितना कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री पोस्ट कर देनी है। तो ये होता है हमारा सिंगल एंट्री में। लेकिन यही हम अगर डुअल एंट्री सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो सिंपली आपको कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा डुअल एंट्री सिस्टम। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से एंट्री देखने के लिए मिल रही है। बट ये एंट्री अभी हम सही करते हैं, दोबारा से यहाँ पर आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर टू और बाई आपको देखने के लिए मिल जाता है। टू का मतलब क्रेडिट और बाई का मतलब डेबिट। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ टू और बाई के बारे में, लेकिन आप टू और बाई के साथ आप यहाँ पर करना नहीं चाहते हैं अकाउंटिंग, तो आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कैसे करना है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली F12 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सबसे पहले यूज DRCR इंटरेस्ट ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। आपको यहाँ पर नो की जगह यस कर देना है, वाई टाइप करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल A के साथ इसको सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको CR और DR में एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट आप कितने रुपए कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम 5000 रुपए कर रहे हैं। आप कैश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैश आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हम कैश को इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है लेकिन एंट्री यहाँ पर उल्टी हो रही है, तो आपको यहाँ पर कैश अकाउंट करना होगा सबसे पहले। तो कैश अकाउंट कर लेंगे, नीचे आपको बैंक अकाउंट कर देना है क्योंकि बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, DR और CR। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है टू और बाई के साथ तो आप यहाँ पर CR और DR में भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये टू और बाई का जो प्रोसेस होता है कम समझ में आता है। तो आप यहाँ से
सी आर और डी आर कर सकते हैं। सिंपली आपको F12 प्रेस करना है और फर्स्ट ऑप्शन को आपको यस कर देना है। ठीक है, इसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में पेमेंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है या रिसीप्ट की एंट्री किस तरीके से की जाती है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सिंपली आपको पेमेंट वाउचर को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं F5 आपको प्रेस करना होगा। हम यहाँ पर F5 प्रेस कर देते हैं। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा पेमेंट वाउचर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। और सिलेक्शन होने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपको डुअल एंट्री सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमें सिंपली यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम कर देना है। डुअल एंट्री सिस्टम में ऑलरेडी मैं आपको एंट्रीज बता चुका हूँ। पिछली जो एंट्री सभी की है हमने पेमेंट या रिसीप्ट या फिर सेल्स या फिर परचेज की, सभी हमने डुअल एंट्री सिस्टम के अंदर की है। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, मतलब पैसे हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से इन्हें करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको अकाउंट में वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस पार्टी के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं या उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ये चीज आपको सिलेक्शन करनी है। आप बैंक अकाउंट में कर रहे हैं या कैश में कर रहे हैं, ये चीज आपको सिलेक्ट कर देनी है। जैसे मान लीजिए हम कैश में कर रहे हैं तो आपको अकाउंट कैश सिलेक्शन करना होगा। अब पेमेंट किससे रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्शन करना होगा। मान लीजिए हम राम से पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर राम को फिलअप कर सकते हैं। आप कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। राम हमारे लिए 9,000 रुपये देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 9,000 रुपये से रिसीव कर रहे हैं तो 9,000 आप फिलअप कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आसान होता है एंट्री को करना। सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी आप एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा आपको एंट्री करना। आपको सिंपली क्या करना है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अकाउंट में आपको वह सिलेक्ट करना है जिसमें आप रिसीव करने वाले हैं। अब या तो आप बैंक अकाउंट में रिसीव करने वाले हैं या फिर या तो बैंक अकाउंट में पेमेंट करने वाले हैं या फिर कैश में पेमेंट करने वाले हैं। अगर कैश में करने वाले हैं तो आपको कैश सिलेक्शन कर लेना है, और अगर आप यहाँ पर पेमेंट बैंक से करने वाले हैं तो आपको बैंक सिलेक्शन कर देनी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कैश में करना चाहते हैं तो आप कैश को सिलेक्शन कर लीजिए, और अगर बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक को कर लीजिए। पार्टिकुलर्स में आपको उस पार्टी का अकाउंट सिलेक्ट करना है जिस पार्टी से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं। तो अभी हम राम को पेमेंट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इनके 9,000 रुपये उधार है हम पर, मतलब हम पर इनका 9,000 रुपये कर्ज है, आप इनको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। ऑन अकाउंट करके आपको यहाँ पर एंट्री पोस्ट कर देनी है। तो ये तरीका हो जाता है हमारा पेमेंट। अब इसके बाद में आता है रिसीप्ट का। तो आपको सिंपली F6 प्रेस करना होगा। F6 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रिसीप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। रिसीप्ट वाउचर ओपन होने के बाद आप मान लीजिए किसी से पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं। तो अभी हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक अकाउंट में पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट आपको सिलेक्शन कर देना है। किससे पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो मान लीजिए हम रवि से करना चाहते हैं। तो रवि से देखिए आप देख सकते हैं 4500 रुपये इन पर उधार है हमारे। तो आप यहाँ से 4500 रुपये रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव कर सकते हैं, या फिर 4,000 रुपये आप यहाँ से करना चाहते हैं जैसे तो 4,000 रुपये की आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इन पर हमारे 500 रुपये और बाकी बचेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑन अकाउंट सेलेक्ट करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंट्री को पोस्ट कर देना है। तो हमारी ये भी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। ये वो तरीका होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एंट्री करना। डुअल एंट्री सिस्टम में आपके लिए ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा पेमेंट और रिसीप्ट का सिस्टम। अब यहाँ पर अगला आता है हमारा यहाँ पर दूसरा। जैसे मान लीजिए आपको कमीशन रिसीव हो रही है, या फिर आप किसी को बिल पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, किसी कोई ब्याज रिसीव हो रही है, तो इसको भी हम रिसीप्ट के अंदर करते हैं। तो मान लीजिए हमें कमीशन रिसीव हो रही है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किस में रिसीव हो रही है, बैंक में या फिर कैश में। तो आपको यहाँ पर वह सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हमें कैश में हो रही है। अभी हमारे पास कैश 32,000 है, तो अभी किस में हो रही है तो ये आपको डिसाइड करना होगा। अब जैसे यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रिएट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम कमीशन का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो COMM यहाँ पर हमने डाल दिया है कमीशन अकाउंट। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम होती है तो इनडायरेक्ट इनकम आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इनडायरेक्ट इनकम हमने यहाँ पर ग्रुप डाल दिया है और इस लेजर को हमने क्रिएट कर दिया है। कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं, मान लीजिए 3220 रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बैलेंस हो जाएगा वो 35,220 रुपये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिसीप्ट वाला सिस्टम होता है जिसमें हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको आई होप कि अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एंट्री करनी है। डुअल एंट्री सिस्टम से काफी ज्यादा आपको आसान लगेगा।
सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एंट्रीज करना, ठीक है। लेकिन अभी जो ट्रेडिशनल चल रहा है हमारा वो डुअल एंट्री सिस्टम चल रहा है, तो आपको कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है और आपको यहाँ से डुअल एंट्री सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपको फिर से कोई इंटरेस्ट या फिर कमीशन रिसीव हो रही है, तो रिसीव हो रही है मतलब इनकम हो रही है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही अकाउंट आपको सिलेक्शन कर लेना है, कैश में हो रही है या फिर किस में हो रही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में हो रही है। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या डुअल एंट्री सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अगली चीज मिल जाती है सेल्स और परचेज की। जी हाँ, अगर आप किसी को माल सेल कर रहे हैं या फिर किसी से परचेज कर रहे हैं तो ये चीज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको सिंपली F9 बटन प्रेस करना होगा परचेज वाउचर के लिए, तो F9 हम यहाँ पर प्रेस सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा परचेज का लेजर, या फिर आप सेल्स कर रहे हैं तो F8 आपको प्रेस करना है, तो हमने F8 प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं सेल्स वाला वाउचर खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा पार्टी अकाउंट नेम, तो आप पार्टी अकाउंट नेम में कैश या फिर बैंक आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपको सेल करनी है, किस में करनी है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इनवॉइस, दूसरा एज वाउचर और पहला आपको आइटम इनवॉइस। अब यहाँ पर देखिए तीनों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा आइटम इनवॉइस आता है। जब आप आइटम इनवॉइस यहाँ पर डालोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आपसे पार्टी नेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो पार्टी नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, बैंक है या कैश है, जो भी चीजें हैं तो आपको वहां पर सिलेक्शन कर लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कैश में कर रहे हैं तो कैश आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपसे यहाँ पर लेजर का नाम पूछा जाएगा, तो आपको सेल्स लेजर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपसे पूछी जाती है आइटम, क्या पूछे जाते हैं, आइटम। देखिए जब भी आप यहाँ पर सेल्स गुड्स की कर रहे हैं, मतलब माल की सेल्स कर रहे हैं या माल को परचेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आइटम इनवॉइस को सिलेक्शन करना है। आइटम इनवॉइस मोड हमारी तब काम करेगी जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, आप आइटम को सेल कर रहे हैं, आपको आइटम का नाम पता है, ठीक है। जैसे अभी हम जो भी आइटम से सेल कर रहे हैं उनका आपको सबसे पहले लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी आइटम है वो आइटम आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे क्वांटिटी और रेट के साथ, तो आपको अमाउंट कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ये एंट्री भी आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे कि आइटम इनवॉइस की एंट्री कैसे की जाती है। दूसरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैश अकाउंट आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं पार्टिकुलर में, ठीक है, पार्टिकुलर में आप जिससे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपको सिलेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। ये तो हो गई आपकी अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में ओनली सर्विसेज जो होती हैं, जैसे आप सर्विस बेच रहे हैं कोई, तो सर्विसेज से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को पोस्ट किया जाता है। या तो आप सर्विस परचेज कर रहे हैं या फिर किसी सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद अगला आता है आपका यहाँ पर एज वाउचर। तो एज वाउचर में क्या होगा कि एज वाउचर में हमारे जो सेल्स और परचेज है उसमें गुड्स का नाम ना दिखा करके वहां पर आप देख सकते हैं सिंगल एंट्री और डुअल एंट्री सिस्टम में आपको एंट्री देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आइटम का कोई भी नाम नहीं होगा, यहाँ पर ओनली आपको सेल्स और परचेज डायरेक्ट एंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये हो गई हमारी सेल्स और परचेज की एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। ये 3 तरीके में किस तरीके से आपको इनको यूज करना है मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आइटम इनवॉइस, आइटम इनवॉइस में अलग अलग आइटम को डिफाइन करके आपको एंट्री करनी है। अकाउंटिंग इनवॉइस हमारी वो होती है जिसमें हम ओनली सर्विसेज का सेल आउट या परचेज कर सकते हैं। एज वाउचर हमारा सिंगल एंट्री डुअल एंट्री, सॉरी जो हमारा ट्रेडिशनल अभी चल रहा है एज वाउचर, उसमें आपको डीआर और सीआर के साथ ही एंट्री देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा चल रही है एज वाउचर वाली एंट्री, तो उसको आप विशेषकर यूज करें। लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप तीनों ही तरह से एंट्री पोस्ट करें, सेल्स और परचेज सभी की, सिंगल एंट्री सिस्टम डुअल एंट्री सिस्टम को भी यहाँ पर ट्राई करके देखें किस तरीके से एंट्री होती है और उसके बाद आपकी अकाउंटिंग पर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप एक बार ट्राई करके देखें जिससे कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हमें हमारे जो वाउचर के मोड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि वह भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।